क्या आपने कभी सोचा है कि नवकलेवर की अमावस्या की रात जब पुरानी मूर्ति से कुछ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है, वह क्या होता है? क्यों उस समय पूरी नगर को अंधकार में डुबो दिया जाता है? क्यों मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं? और क्यों उस रहस्य को आज तक कोई जान नहीं पाया? यह कथा द्वापर युग के अंत से आरंभ होती है, जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण की। वन में विश्राम करते हुए जरा नामक शिकारी के बाण से जब उनका देहावसान हुआ, तब अर्जुन वहां पहुंचे और उन्होंने अत्यंत वेदना के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी की। चंदन की लकड़ियां रखी गईं, अग्नि प्रज्वलित हुई और कृष्ण का शरीर अग्नि को समर्पित किया गया। पर तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अग्नि सब कुछ भस्म कर रही थी, पर श्री कृष्ण का हृदय अग्नि में नहीं जला। वह दिव्य आभा से प्रकाशित था, मानो अग्नि भी उसे स्पर्श न कर पा रही हो। अर्जुन विस्मित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह दिव्य तत्व है, इसे समुद्र को सौंप दो। समय आने पर भगवान इसे पुनः धारण करेंगे। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया और लहरों ने उसे अपने भीतर समा लिया। युग बीत गए, कलयुग प्रारंभ हुआ और उड़ीसा के समुद्र तट पर एक दिन मछुआरों ने देखा कि समुद्र से एक अद्भुत दारू, एक पवित्र लकड़ी बहकर आ रही है, जिससे दिव्य सुगंध निकल रही थी। राजा इंद्रद्युम्न को जब इसका समाचार मिला, वे स्वयं तट पर पहुंचे और उस दारू को देखकर उनके हृदय में भाव जाग उठा कि यह साधारण लकड़ी नहीं है। उसी दारू से भगवान जगन्नाथ का स्वरूप निर्मित हुआ और उस मूर्ति के भीतर एक रहस्यमयी तत्व स्थापित किया गया, जिसे ब्रह्म तत्व कहा गया। समय बीतता गया और नवकलेवर की परंपरा आरंभ हुई, जिसमें जब भी अधिक आषाढ़ आता है, भगवान नया कलेवर धारण करते हैं। नवकलेवर की अमावस्या की रात मंदिर के सभी दीप बुझा दिए जाते हैं, पूरी नगर में अंधकार कर दिया जाता है और दैतापत्य सेवक, जिनकी आंखों पर पट्टी बौंधी होती है, गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। पुरानी मूर्ति के हृदय स्थान से उस ब्रह्म तत्व को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि वह तत्व छोटा होता है, पर अत्यंत भारी। वह निर्जीव प्रतीत होता है, पर उसमें एक स्पंदन महसूस होता है। कुछ सेवकों ने अनुभव किया कि उनके हाथों में मानो कोई जीवित चेतना धड़क रही हो। एक कथा यह भी कही जाती है कि एक युवा सेवक ने जिज्ञासा वश अपनी आंखों की पट्टी हटाने का प्रयास किया, पर जैसे ही उसने प्रकाश भीतर आने दिया, उसे अपने शरीर में तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस हुआ और वह भय से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और जीवन भर उस रहस्य पर मौन साध लिया। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या वह श्री कृष्ण का हृदय है, क्या वह सुदर्शन चक्र है या कोई दिव्य रत्न है। पर दैतापति केवल इतना कहते हैं कि वह ब्रह्म है और ब्रह्म को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। नवकलेवर हमें यह सिखाता है कि देह बदलती है, रूप बदलता है, नाम बदलता है, पर भीतर की चेतना वही रहती है। जैसे मनुष्य जन्म बदलता है पर आत्मा शाश्वत रहती है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ कलेवर बदलते हैं पर ब्रह्म तत्व वही रहता है। पुरानी मूर्ति को सम्मान पूर्वक समाधि दी जाती है और नई मूर्ति में वही चेतना प्रतिष्ठित होती है, मानो आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवेश कर रही हो। यही नवकलेवर का रहस्य है, यही ब्रह्म तत्व का संदेश है कि जो बदलता है वह बाहरी रूप है और जो शाश्वत है वह भीतर का ब्रह्म है, जिसे न अग्नि जला सकती है, न समय नष्ट कर सकता है।